कि साबिक जो हेड कोच हैं वो अभी तक उनको अपने वाजिबात नहीं मिले। जेसन गिलेस्पी अब आपके पास कौन है? उन्होंने पीसीबी के बारे में कहा है कि मेरी 4 माह की तनख्वाह इन्होंने अदा नहीं की है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इज नॉट ब्रोक, कंगाल तो नहीं है ना। दिस इज नॉट गुड हेडलाइंस फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। क्या नाम है, गिलेस्पी क्यों गए थे? सर ये आए नहीं थे, नहीं, ये पाकिस्तान टाइम नहीं देते थे। अब आप किस किस को जाके दुनिया को बोलोगे? नहीं हमारे पास तो बहुत पैसा ही है, तो हमारे इंटरनल इश्यूज है। दुनिया तो ही बोलेगी ना, कंगाल हो तुम लोग, तुम्हारे पास तो पैसा ही नहीं है। अगर तुम्हारे पास पैसा है तो क्यों ये जेसन गिलेस्पी वाला मामला सामने आ रहा है? या हर दफा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो तालियां तो नहीं बजाएगा सीएफओ बैठ के? अजीब एक तमाशा लगा हुआ है, अजीब एक बेहूदगी लगी हुई है। रोज सुबह उठो, रोज तमाशा देखो, रोज बेइज्जती। आप मुझे फ्रॉड करते रहे। जेसन गिलेस्पी के पैसे थे और आप उससे पूछे आपने क्लाउन क्यों कहा। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों आज पाक मीडिया रोना धोना करे कैसे जेसन गिलेस्पी ने पीसीबी को पूरा एक्सपोज करके रख दिया। जेसन गिलेस्पी ने अपने इंटरव्यू में ये कहा है कि पीसीबी ने उनके 4-5 महीने की तनख्वाह नहीं दी और वो पैसे वो खा गए। तो पीसीबी ने इस पे रिस्पॉन्स करके ये कहा है कि जेसन गिलेस्पी को अब 4 महीने की तनख्वाह पीसीबी को देनी पड़ेगी क्योंकि उन्होंने रिजाइन किया, ना कि पीसीबी ने उन्हें निकाला। तो इस पे जेसन गिलेस्पी और पीसीबी के बीच झगड़ा शुरू हो गया है और जेसन गिलेस्पी ने पीसीबी और पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को जोकर्स और क्लाउन कहा है और पीसीबी को एक फ्रॉडुलेंट कंपनी भी कहा है। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, इसे आप पूरा से देखिएगा। तो चलिए और इंतजार ना करके वीडियो देखते हैं। कि साबिक जो हेड कोच हैं वो अभी तक उनको अपने वाजिबात नहीं मिले। जेसन गिलेस्पी ने इंकशाफ किया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ताहाल उनके वाजिबात अदा नहीं किए, कि मुझे मुस्ताफ़ी होने पर मजबूर किया गया। मोहम्मद रिजवान को बतौर कप्तान बनाने जैसे हैरानकुन फैसले किए। मोहम्मद रिजवान बिल्कुल कप्तान नहीं है और जेन्युइन ये बात है। अच्छा, गैरी कर्सन का ये मामला था। गैरी ने तो बहुत अक्लमंदी दिखाई। वो तो अपने, मेरे ख्याल से मैं सुना है कि उसके भी 4 महीने वाला ये क्लॉज था, वो तो अपने पैसे क्लियर करके जा चुका है। मिकी आर्थर के साथ भी यही मामला था, इसलिए मिकी आर्थर ने पाकिस्तान की हेड कोच की नौकरी छोड़ी थी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नौकरी नहीं छोड़ी थी। वो अटका रहा था जब तक उसने अपने पैसे क्लियर नहीं किए थे। अच्छा, क्योंकि वो एक्सपीरियंस आदमी था, उसको पता था इनके साथ काम किस तरह करवाना है, क्योंकि ये बाबू करेसी वाले लोग हैं, इनकी फाइलें नीचे दब जाती हैं और फिर फाइलें निकलने का ऊपर नाम नहीं लेती। वही सूरत हाल अब जेसन गिलेस्पी के साथ आन खड़ी हुई है। पाकिस्तान टीम को हिस्ट्री का सबसे बेहतरीन कोच मिला गैरी कर्स्टन की शक्ल में। आपने उसके बाद जेसन गिलेस्पी को भी रेड बॉल की कोचिंग से हटा लिया। अब आपके पास कौन आएगा? तौर पर मेरे माइंड में जेसन गिलेस्पी साहब आए। अभी आपने रिसेंटली उनका इंटरव्यू सुना होगा जिसमें उन्होंने पीसीबी के बारे में कहा है कि मेरी 4 माह की तनख्वाह इन्होंने अदा नहीं की है या काफ़ी महीनों की तनख्वाह अदा नहीं की है। तो पीसीबी उनकी खबर की जो उन्होंने गुफ्तगू की है उसकी तरदीद करके जेसन गिलेस्पी खुद छोड़ कर गए। अब इन्हें 4 माह की तनख्वाह के बराबर अदायगी करनी है। आपकी किस्मत अच्छी थी। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था कि गैरी कर्स्टन जैसा बंदा कैसे मान गया कि वो पाकिस्तान की कोचिंग करेगा। आप किसी को इतना दीवार के साथ लगा दें, अपनी इज्जत का पास सब कुछ होता है, लेकिन खास तौर पर जो फॉरेनर क्रिकेटर्स हैं ये कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं असूलों के ऊपर। ये क्यों गए थे गैरी कर्स्टन और क्या नाम है, गिलेस्पी क्यों गए थे? सर ये आए नहीं थे, नहीं, ये पाकिस्तान टाइम नहीं देते थे। यहाँ पे क्रिकेट बोर्ड की तरफ से इल्जामात लगने शुरू हो गए गैरी कर्स्टन के ऊपर कि जी ये हमारे डोमेस्टिक टूर्नामेंट में नहीं आता, ये ज्यादा छुट्टियां करता है वगैरह वगैरह। गोरा अनप्रोफेशनल नहीं हो सकता। मुझे कोई किसी किस्म का एतबार नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर। सर आप अब जेसन गिलेस्पी की बातों पे तो ना जाएं। वो उसने जो इंटरव्यू दिया था कि जी मेरे पीछे आकिब जवेद पड़ गया था और उस आकिब जवेद की वजह से मैं रिमूव हुआ। ये कहा गया कैटेगोरिकली, ये मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल स्ट्रेट, कि ये नकवी साहब को बाकायदा कहा गया कि आप इन दोनों कोचेस से पीछा छुड़ाएं। इन दोनों, जी हाँ, इन दोनों कोचेस से पीछा छुड़ाएं। और मैं बार बार एक ही बात कर रहा हूँ कि इसके बाद आप मुझे बताएं बेनिफिशियरी कौन था इस चीज का। ओए होए होए होए, मानी भाई ने खबर दी है, ब्रेकिंग न्यूज है जनाब। अच्छा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने जवाब में कहता है कि जी 4 महीने का नोटिस था, जेसन गिलेस्पी ने 4 महीने का नोटिस सर्व नहीं किया, तो किस बात की पेमेंट, कौन सी पेमेंट? हालांकि
वो कहते हैं ना कि पार्लियामेंट्री लैंग्वेज के अंदर उन्होंने ये जवाब दिया है। अब कौन आएगा पाकिस्तान का कोच बनने? मेरा कहने का मकसद ये है कि ये पहली दफा तो हो नहीं रहा। आपके डोमेस्टिक क्रिकेटर्स, आप डोमेस्टिक सीजन इन कर देते, आप उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करते, आप उनके पैसे नहीं देते जब तक मीडिया आपकी बजाए ना। वुमेन क्रिकेटर्स के साथ जो आप लोग कर रहे हो, ये CFO चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर चंद दिन पहले, क्योंकि आप सबको याद है ना, आज से 4 हफ्ते पहले एक इंडियन कुछ खबरों के अंदर, अखबारों के अंदर, वो वेबसाइट्स के ऊपर खबरें आ गई जी चैंपियंस ट्रॉफी का नुकसान हुआ। विद इन 24 आवर्स जो कि CFO हैं वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तालियां बजा रहे थे। CFO बड़ा फायदा हो गया, ये हो गया, प्रॉफिट हो गया, बड़े हम अमीर हो गए, अब प्रिंस ब्रुनाई हम ही बन जाएंगे, इतना पैसा हमारे पास आ चुका है, अब हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बाहर नदियां नाले नहीं बहेंगे, पैसों की पानी बहेंगे, दूध की नहरें बहेंगी। इस तरह का नैरेटिव देने की कोशिश की। आप मुझे ये बताएं, अगर मैंने मेहनत किया आपके साथ 6 महीने 4 महीने साल काम किया, आप मुझे चिट्टे देते रहे, आप मुझे बुत्ते लगाते रहे, आप मुझे फ्रॉड करते रहे, जैसन गिलेस्पी के पैसे दें और आप उससे पूछे आपने क्लाउन क्यों कहा, ये साजिशी है, ये मक्कार है। जब हम ये कर रहे थे मक्कारी, तूने उस वक्त हमें क्यों नहीं रोका? उस वक्त तेरे मुंह में कुगरे पड़े हुए थे, ए पैसे लेना, माफीनामा इशू का। अभी मुझे इंतजार है सिर्फ गैरी क्रिस्टन का। भाई गिलेस्पी का मामला है, गिलेस्पी का मामला आया क्यों है, सबसे पहली बात ही यही है। अब आप किस किस को जाके दुनिया को बोलोगे नहीं हमारे पास तो बहुत पैसा ही है, तो हमारे इंटरनल इश्यूज है। दुनिया तो ही बोलेगी ना कंगाल हो तुम लोग, तुम्हारे पास तो पैसा ही नहीं है, हर जगह तुम्हारे साथ यही इश्यूज आ रहे हैं। अगर तुम्हारे पास पैसा तो अपने क्यों डोमेस्टिक क्रिकेटर्स को ख्वार करते हो? तुम्हारे पास पैसा है क्यों लड़कियों की तुमने डेलीज बन की नेट कैंप के अंदर? अगर तुम्हारे पास पैसा है तो क्यों ये जेसन गिलेस्पी वाला मामला सामने आ रहा है? कुछ भी है, या आपके इंटरनल इश्यूज है। दुनिया को तो नहीं जा जाके समझा सकते ना, या हर दफा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो तालियां तो नहीं बजाएगा CFO बैठ के। अजीब एक तमाशा लगा हुआ है, अजीब एक बेहूदगी लगी हुई है। रोज सुबह उठो, रोज तमाशा देखो, रोज बेइज्जती सहो, रोज फिर आगे बात करो तो 4 लोग पाक जी आप तो नेगेटिव बात कर रहे हैं। भाई तुम लोगों के अंदर इतना दम है तो जाके करो एहतजाज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सामने, क्यों सुबह बेड प्रेस लेकर आते हो? चलिए दोस्तों, इस वीडियो बात करते हैं। तो जेसन ने ये कहा है कि उन्होंने मजबूरी में आके रिजाइन किया क्योंकि PCB ने उनके साथ ऐसी हरकतें शुरू कर दी थी कि उन्हें अपनी इज्जत पे कॉम्प्रोमाइज करके PCB में रहना पड़ता। तो इसीलिए उन्होंने मजबूरी में आके रिजाइन किया। तो PCB का ये जो कहना है कि जेसन ने रिजाइन किया इसलिए हम उनके कोई पैसे नहीं देंगे, तो जेसन ने रिजाइन क्यों किया इसके ऊपर भी नजर रखनी चाहिए। जेसन ने रिजाइन इसलिए किया क्योंकि PCB ने उन्हें दीवार से लगा दिया था और उन्हें अपनी इज्जत पे कॉम्प्रोमाइज करके वहां पे रहना पड़ता मजबूरी में, इसलिए जेसन ने रिजाइन किया। तो PCB का जो बहाना है कि हम उन्हें पैसे नहीं देंगे क्योंकि उन्होंने रिजाइन किया, तो रिजाइन उन्होंने PCB के दबाव में किया। तो PCB यहाँ पे 2 नंबरी या फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा है जेसन के साथ। तो इससे ये भी पता चला कि PCB कितना भिखारी हो गया है कि एक हेड कोच को वो 4 महीने की तनख्वाह भी नहीं दे सकता। तो चैंपियन ट्रॉफी में जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि उन्हें $10 मिलियन का फायदा हुआ है, तो ये फायदा कहाँ गया अगर वो एक हेड कोच को फॉर्मर 4 महीने की तनख्वाह नहीं दे पा रहे और दुनिया में अपनी बेइज्जती करवा रहे हैं वो 4 महीने की तनख्वाह बचाने के लिए। तो ये कौन सा दुनिया का तीसरा सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है कि जो अपने फॉर्मर हेड कोच को 4 महीने की तनख्वाह नहीं दे रहा और उस वजह से अपनी दुनिया में बेइज्जती करवा रहा है? तो इनके पास अगर इनका पैसा है तो जेसन के मुंह पे मारे, और उल्टा PCB अब जेसन से 4 महीने की तनख्वाह डिमांड करे। मतलब कि PCB इतना भिखारी हो गया है कि वो अपने फॉर्मर हेड कोच से पैसे मांग रहा है। एक क्रिकेट बोर्ड जो कहता है कि हम दुनिया के तीसरे सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है। तो ये हालत है PCB के फाइनेंशियल की। तो आखिर में मैं ये कहूँगा इससे PCB ही बेनकाब होता है कि PCB कैसे अपने हेड कोच को तनख्वाह नहीं देता, और ये हरकत उन्होंने अपने क्रिकेटर्स के साथ भी की है। तो PCB जो तनख्वाह नहीं देता अपने लोगों को, ये कोई नई चीज नहीं है। PCB ने अपने लोगों के साथ भी ये किया है और अब फॉरेन लोगों के साथ भी PCB यही कर रहा है। तो कोई भी बंदा हेड कोच फॉरेनर अगर PCB में लगेगा तो उसे ये नजर रखनी चाहिए कि उसकी तनख्वाह PCB ना खाए, जैसे
जेसन की पीसीबी ने खा ली और मुझे नहीं लगता पीसीबी जेसन की तनख्वाह देगा, क्योंकि इतनी बेइज्जती के बाद भी अगर पीसीबी सामने आके जेसन से पैसे मांग ले तो मुझे नहीं लगता है पीसीबी अब जेसन की तनख्वाह देगा। मुझे लग रहा है पीसीबी वाले जेसन की तनख्वाह भी खा गए और मुझे लगा जेसन को भी ये पता है, इसीलिए वो अब टीवी में आके खुलेआम ये चीज कह रहा है कि उसे पता है ये पैसे वापस से नहीं मिलने वाले, तो पीसीबी की बेइज्जती उसने अब शुरू कर दी। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।